दोस्तों, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस दौर में जो चुनाव आयोग थे ना, यानी जो चुनाव आयोग है, इससे ज्यादा मजबूर लाचार आपने नहीं देखा होगा। किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी नींव होती है चुनाव, और जो चुनाव कराने वाली संस्था होती है वो सबसे ज्यादा मजबूत होगी, तभी उस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन इस देश में चुनाव आयोग चादर तान कर सो रहा है। उधर बीजेपी के नेता डंके की चोट पर कभी बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, कभी ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी अपने छोटे छोटे बच्चों को बूथ के अंदर ले जाकर न केवल उनसे वोट कास्ट करवा रहे हैं, बल्कि वीडियो भी डंके की चोट पर फैला रहे हैं। और यह सब हो रहा है। एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी, गुजरात के दाहोद लोकसभा सीट पर बीजेपी के नेता के बेटे ने 4 मिनट तक एक वीडियो लाइव की थी, और उसमें उसने बकायदा ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया था। एक बार नहीं, कई बार उसने वोट कास्ट किया था। वो चुनाव आयोग को गाली दे रहा था। वो व्यक्ति ईवीएम के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कार्रवाई के नाम पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब खबर निकली है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी के एक नेता ने अपने एक नाबालिग बेटे को बूथ के अंदर ले गया और बाकायदा वीडियो बनाते हुए यह दिखाया उसके बेटे ने वोट कास्ट किया है। इस पर वो मुस्कुरा रहा था, खिलखिला रहा था, और उस वीडियो को उसने डंके की चोट पर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। और चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की एक और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। यही काम अगर कोई और कर लेगा ना, चुनाव आयोग इतना ज्यादा सख्त हो जाएगा कि मानो उससे ज्यादा सक्रिय कोई नहीं है। लेकिन यहां बीजेपी के नेता ईवीएम की, बूथ की, चुनाव की, आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए आप। हाँ, बस छोड़ दिए हो गई बेटा। ये डायमंड क्या होता है? क्या? ये डायमंड। चलो, माफी के साथ इस बच्चे की हम शक्ल नहीं दिखा पाएंगे, बच्चा नाबालिग है। हम थोड़ी कहीं ना कहीं नैतिकता रखते हैं। जिस नैतिकता की उम्मीद हमने चुनाव आयोग से की थी, जिस नैतिकता की उम्मीद हमने चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों से की थी, पुलिस वालों से की थी, वही पुलिस वाले जो वोट कास्ट करने आ रहे मुस्लिम युवती और युवकों के और बुजुर्गों के आधार कार्ड चेक कर रहे थे, जबकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन पुलिस वालों से की थी जो लगातार मुस्लिम वोटर्स को पीट रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन बीजेपी का नेता कैसे डंके की चोट पर कर रहा है, देखिए। बच्चे के हमने चेहरा इसलिए ही ब्लर किया है क्योंकि कम से कम हमें खबर दिखानी है, लेकिन इस बच्चे की पहचान सबके सामने ना पाए, इसलिए इस बच्चे का चेहरा हमने ब्लर किया। अब आप देखिए हुआ क्या है। पीयूष बवेले हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। क्या लिखा? भाजपा ने चुनाव आयोग को बच्चों का खिलवाड़ बना दिया है। भोपाल में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने नाबालिग बेटे से डलवाया वोट। वोट डालते वक्त का विनय मेहर ने वीडियो भी बनाया। वीडियो फेसबुक पर विनय मेहर ने किया पोस्ट। कोई कार्रवाई होगी, यह सवाल पूछा जा रहा है। और जानते हैं, चुनाव आयोग के साथ साथ, अधिकारियों के साथ साथ, नैतिकतावादियों के साथ साथ, जिम्मेदार लोगों के साथ साथ इस मुल्क की मीडिया भी ऐसी खबरों पर चुप्पी साध कर बैठी हुई है। एक दिन पहले जब गुजरात के दाहोद लोकसभा सीट पर बीजेपी के नेता का बेटा ईवीएम हैक कर रहा था, हैक क्या, कैप्चर कर रखी थी, खिलवाड़ कर रहा था, तो नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा था। और ऐसा ही इस मामले में हुआ है। एक स्थानीय कोई वेबसाइट है, उसने भी ट्वीट किया। क्या खबर की है? खबर क्या है, पढ़कर बता देता हूं। लल्लूराम.com नाम से एक वेबसाइट है, उन्होंने लिखा, जिला पंचायत सदस्य ने नाबालिग बेटे से डलवाए वोट, वीडियो वायरल। सबसे बड़ा सवाल, ईवीएम तक मोबाइल पहुंचा कैसे? सब कह रहे हैं मोबाइल कैसे पहुंचा, कहता मैं कह रहा हूं बच्चा कैसे पहुंचा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए तीसरे चरण के चुनाव में मतदान के बाद लोग सेल्फी के साथ अमिट स्याही दिखाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका का बखान कर रहे हैं। अधिकतर लोगों ने यही किया, सेल्फी पोस्ट की। इसी कड़ी में भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर, पढ़ लीजिए, इसी कड़ी में भोपाल के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर के नाबालिग बेटे से वोट डलवाने का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वोट डालने का वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया गया। नाबालिग बच्चे द्वारा वोट डलवाने और वीडियो पोस्ट करने के बाद लोगों से ट्रोल भी कर रहे हैं। वहीं जानकार लोगों मान गए कि उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वोट डालते वक्त जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने वीडियो भी बनाया और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट शेयर भी किया। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के महापर्व में मेरे बेटे के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर वोट किया और मेरे बेटे को मैंने बताया कि अगर देश हित में वोट करना है तो सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पर करना है। ये कहते हैं विनय मेहर, जो अपने फेसबुक पोस्ट पर ये सब कुछ डाल रहे हैं। शांत, कोई मसला नहीं भाई, सबको ले आइए।
और ये सबसे हैरान वाली बात क्या है कि बीजेपी के नेता के लाडले ही कर रहे हैं सब। बीजेपी नेता, जिला पंचायत सदस्य है ना, ये बीजेपी का नेता है, इसने भी यही काम किया। जो एक दिन पहले हाल ही में कल ही निकल कर आई थी तस्वीर, जब 8 तारीख को मतदान हो रहा था गुजरात की दाहोद लोकसभा सीट पर, उस समय भी बीजेपी नेता का बेटा यही काम कर रहा था। वो तो खिलवाड़ कर रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग कर दी भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही दिन से कह रहा हूं, लोकतंत्र को का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं उस बच्चे के बारे में नहीं कह रहा हूं, उस बच्चे, नाबालिग बच्चे को क्या पता कि उसका पिता क्या करवा रहा है। लेकिन ऐसे लोग, मैं फिर कहता हूं, जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाएं, वो देशद्रोह से कम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र से ही कोई भी देश मजबूत होता है, वरना वो पाकिस्तान बन जाएगा, वरना वो उत्तर कोरिया बन जाएगा। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम अपना वोट कास्ट करते हैं, हम अपना नेता चुनते हैं। लेकिन इस दौर में जब इस तरीके से खिलवाड़ हो और उसके बावजूद चुनाव आयोग मुंह में दही जमा कर बैठा रहे, तो ऐसे लोकतंत्र मजबूत होगा। धज्जियां उड़ा रहे हैं कौन? गले में पटका डाल लो बीजेपी का, मौज काटो। एक कह रहा है ईवीएम मेरे बाप का, एक अपने बच्चे से वोट डलवा रहा है। वो वीडियो में दोबारा से आपको दिखा देता हूं, जो कल मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, कैसे दाहोद से लोकसभा सीट पर गुजरात में वो सब किया गया और लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी। देखिए वीडियो। जैसे मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया था, क्या लिखा था? सन ऑफ बीजेपी लीडर एंड बीजेपी मेंबर Vijay Babhor hijacked the poll booth and in Dadho, Gujarat, live streamed the entire incident on social media, later deleted it. According to the article below, it is alleged that he even abused the officials and allegedly did bogus voting with others. This is reported by local news channels and national channels are silent. जो कल हुआ वही आज हो गया। तब 8 तारीख को उस आदमी ने वोट किया, आराम से चीखा चिल्लाया, ईवीएम मेरे बाप की, गाली दी चुनाव आयोग को। जो राष्ट्रीय मीडिया है ना, राष्ट्रभक्ति की बात करती है, देश सबसे पहले और देश सबसे आगे, वो देखिए देश के सबसे महत्वपूर्ण चरण की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से, इस पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। जो लोकल है ना चैनल, वो इन सब खबरों को दिखा रहे हैं, लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं। इनसे उम्मीद करते हैं इनकी खबरें देखकर आप देश दुनिया के बारे में जानेंगे। ये कुछ नहीं कर रहा है। जैसे देखिए lalluram.com नाम का एक स्थानीय सा कोई वेबसाइट है, उसने खबर लिखने की हिम्मत की है, वरना आज तक एनडीटीवी किसी एक चैनल ने दिखाने की कोशिश की नहीं। ये सारे चैनल खामोश बैठे हुए हैं। बाद में क्या हुआ इसके साथ? तो इसे गिरफ्तार कर लिया, अब गर्दन नीचे करके खड़ा हुआ है। देखिए वीडियो, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, जैसे होती नहीं विदाई होती है दुल्हन की, तो दुल्हन की विदाई कराई जा रही है, ऐसा महसूस कराया। गर्दन नीचे है भाई की, जिसने कल तक चीख चीख कर कहा। मेरा सवाल ये उठता है कि उस सीट पर क्या चुनाव रद्द किया जाएगा और दोबारा कराया जाएगा? ये सवाल है सबसे बड़ा। मोहम्मद जुबैर ने इसे भी ट्वीट किया, क्या लिखा? सन ऑफ बीजेपी लीडर एंड बीजेपी मेंबर विजय विभोर who was seen capturing the booth and saying मशीन अपने बाप नू चाहे, द मशीन बिलोंग्स टू माय फादर, यानी मशीन ईवीएम मेरे बाप की, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। और कैसे उनको बड़ी सादगी के साथ लाया जा रहा है। मैं कह रहा तोड़ देना चाहिए ऐसे आदमी को। यकीन मानिए, सोचिए, यही पुलिस वाले हैं, चलो गुजरात के ना सही, लेकिन पुलिस होती है ना देश की। हाँ, जो वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं मुसलमान, उनकी पीठ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, और जो मौज उड़ा रहे हैं ना, ईवीएम से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको दुल्हन की तरह लाया जा रहा है। नमस्कार।